चलो, once again I will draw the diagram. LS of kidney. क्या होता है LS बोले तो? LS मतलब लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, या उसको ही हम लोग बोल सकते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। तो क्या दिखता है जब हम लोग किडनी का सेक्शन लेते हैं? तो बेसिकली वी गेट टू लेयर्स, दो कोट हम लोगों को मिलते हैं, या दो लेयर्स हम लोगों को दिखते हैं। कौन से दो लेयर्स याद है नाम सब लोगों को बच्चों? श्रीकांत पढ़ा है ना ये? सर मेड्यूला और हाँ बराबर है, कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स, यू आर राइट। तो देखो इधर अभी, नाउ यू कैन सी दिस इज कॉर्टेक्स। इसमें भी हमने पढ़ा था तीन कोड्स होते हैं, इफ यू रिमेम्बर। इट हैज गॉट थ्री कोड्स, है ना भूमि? डू यू रिमेम्बर दोस थ्री कोड्स प्रेजेंट इनसाइड? इसके बोमन्स कैप्स, आई मीन ये रीनल कैप्सूल, रीनल फैसिया, एडिपोज लेयर, ऐसे तीन लेयर होते हैं किडनी के ऊपर। आई होप यू रिमेम्बर दैट। हम लोगों ने कल वाले क्लास में पढ़ा था, कल वाले लेक्चर में पढ़ा था। डोंट रिमेम्बर? और तो कॉर्टेक्स किडनी के ऊपर है कि कॉर्टेक्स किडनी के अंदर है? इसके भी ऊपर, ये आउटर रीजन को कॉर्टेक्स बोलते हैं और ये वाला पार्ट को मेडुला बोलेंगे हम लोग। ओके। ठीक है, कॉर्टेक्स डार्क ब्राउन है, मेडुला लाइट ब्राउन है। अब इस मेडुला में क्या होता है वो देखो। सो व्हेन यू से मेडुला, इसके अंदर अभी पहली चीज तो होती है कि ये अपना यूरेटर यहाँ से एग्जिट होता है। दिस इज द प्लेस फ्रॉम वेयर यूरेटर एग्जिट्स। ठीक है, देन वी हैव गॉट वो ब्लड वेसल्स। व्हाट डू यू कॉल दोस ब्लड वेसल्स? एज रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन, याद है ना? तो ब्रांच ऑफ दिस रीनल आर्टरी एंटर्स थ्रू दिस, यही से वो अंदर भी जाएगा, रीनल आर्टरी का ब्रांच। सिमिलरली रीनल वेन विल कम आउट, जो इम्प्योर ब्लड लेके बाहर आएगा वो होगा रीनल वेन। तो ये देखो अभी इधर रीनल वेन भी यहाँ हम लोगों को ऐसे दिखेगा। इज दिस क्लियर? और ये जो कैविटी है, इस कैविटी को क्या बोलते हैं हम लोग? कप शेप कैविटी। याद करो बच्चों, व्हाट डू यू कॉल दिस कप शेप्ड कैविटी एज? किसी को याद है? हाँ बच्चों, जहां से ये अंदर बाहर हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज ए हाइलम। पढ़े हो ना आप लोग? इट इज कॉल्ड एज हाइलम। ठीक है, तो ये यूरेटर अंदर जाके ऐसे ब्रांचेस बनाता है। यू नो व्हाट दोस ब्रांचेस आर कॉल्ड एज? कल बोला था, याद है क्या कि नहीं याद है? डू यू रिमेम्बर दिस? दीज ब्रांचेस आर कॉल्ड समथिंग। कम ऑन चिल्ड्रन, टेल मी, किसको याद है ये नाम? नोबडी रिमेम्बर? श्रीकांत तेरे को भी याद नहीं है? पहले तो ये यहाँ ऐसे ब्रॉड बन जाता है, इसको ही बोलते हैं पेल्विस, और इसी पेल्विस में अपना किडनी स्टोन भी बनता है। पेल्विस इज द प्लेस वेयर, यस नील इज टेलिंग आंसर। अरे वाह, कैलिक्स बोलते हैं इन ब्रांचेस को, बोलते हैं कैलिक्स। सिंगुलर नंबर कैलिक्स, प्लूरल नंबर कैलिसेस। तो उसमें भी मेजर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स होगा। द मेन ब्रांच विल बी मेजर कैलिक्स, सब ब्रांच विल बी माइनर कैलिक्स। जैसे कि ये ऐसे, इधर देखो, ये है मेजर कैलिक्स, ये है माइनर कैलिक्स। डिड यू गेट दिस? टेल मी बच्चों, क्लियर है? अंडरस्टूड यस सर। दिस? तो इसमें ये यस मेजर सर। कैलिक्स, माइनर कैलिक्स होता है। और अब इन कैलिसेस के ऊपर होता है renal pyramids. So where just at the top of this, what do we get is we find structures like this. और ये structures अभी यहाँ जो हम लोग देखेंगे, ये होते हैं pyramids like this। ठीक है, समझ में आया क्या? एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा, ऐसे नैरो एपेक्स होगा, ब्रॉड या ब्रॉड एपेक्स, नैरो बेस, ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं दीज वन। तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे अभी?
रीनल पिरामिड्स, क्या बोलते हैं इनको? रीनल पिरामिड्स। हाउ मेनी आर देयर? कितना बोला था मैंने ये रीनल पिरामिड्स होता है बच्चों? कितना होता है बोला था रीनल पिरामिड्स? 6 से 15। हाउ मेनी आर देयर? 6 to 15 इन ह्यूमन किडनी। इसीलिए ह्यूमन किडनी को कुछ बोलते हैं। याद करो, कल हम लोग सुने थे ये। भूमि, डू यू रिमेम्बर? 6 to 15 ह्यूमन किडनी में होता है, इसलिए ह्यूमन किडनी को बोलते हैं मल्टी लोबर किडनी। और रैबिट में सिर्फ एक ही होता है, इसलिए रैबिट की किडनी को हम लोग बोलते हैं यूनिलोबर किडनी। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? बोलो बच्चों। यस सर। यूनिलोबर, मल्टीलोबर। अब इन पिरामिड्स के बीच में जो स्पेस है, इस स्पेस को बोलते हैं कॉलम्स ऑफ बर्टीन। याद रखना ये नाम, कॉलम्स ऑफ बर्टीन। बर्टीनी इज द प्लूरल नंबर। ठीक है, कॉलम्स ऑफ बर्टीनी, जो इनको एक दूसरे से सेपरेट कर रहे हैं। डिड यू गेट दिस? प्लीज टेल मी। ये सर चीजें समझ में आई आप लोगों को बच्चों? बोलो जल्दी जल्दी। एवरीबडी कॉन्फिडेंट विद दिस? हाँ कि ना? भूमि फॉलोड? श्रीकांत समझ में आया? बताओ मुझे। आगे बढ़ो, चलो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, द टिप ऑफ द पिरामिड। अब ये जो पॉइंटेड एंड है ना पिरामिड का, इसको बोलते हैं पैपिला, और कैन बी कॉल्ड एज एरिया एरिब्रोसा। याद रहेगा नाम? बताओ मुझे, किसको बोलते हैं पैपिला या एरिया एरिब्रोसा? बोलो बच्चों, किसको बोलते हैं पैपिला और एरिया एरिब्रोसा? टिप ऑफ द पिरामिड। जो कहाँ ओपन होएगा? ये यहाँ पे रहेगा वो टिप ऑफ pyramid. So this tip of pyramid will open into minor calyx. Are you understanding? Tell me kids. यस Yeah. सर। तो अगर मैं फ्लो ऑफ यूरिन बोलूं, तो ये फ्लो ऑफ यूरिन कैसा रहेगा? अभी देखो, पहले तो पिरामिड से जाएगा वो यूरिन, पिरामिड से पैपिला में जाएगा, पैपिला से इट विल गो टू दैट, पैपिला और एरिया एरिब्रोसा से माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स से कहाँ जाएगा? माइनर कैलिक्स से इट विल गो टू द मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स से कहाँ जाएगा? आप लोग बताना ये मेरे को। मेजर कैलिक्स से इट विल गो इनटू द पेल्विस। समझ में आ रहा है क्या? फिर पेल्विस से जाएगा यूरेटर में, यूरेटर। एंड देन यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर। एंड ब्लैडर। फाइनली इनटू यूरेथ्रा। डिड यू गेट द होल फ्लो? टेल मी, एंटायर फ्लो समझ में आया आप लोगों को? यस सर। ठीक है, पाथवे याद रखना है आपको कैसा रहेगा वो। एनी डाउट एनीबडी अबाउट इट? बोलो तो सर किसको? अगर वेयर इज यूरिन मेड पूछा तो हम लोग रीनल पिरामिड बोलेंगे। नहीं, वो बनेगा भी, ये जो पिरामिड है, इस पिरामिड में होगा यूनिट ऑफ द किडनी, जिसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे उस यूनिट को? नेफ्रॉन। सो इनसाइड योर renal pyramid there are, पिरामिड किसको बोलते हैं? क्या बोल रहे हो? ड्यूलरी पिरामिड। अब उसके टाइप्स हैं, वो तो पोजीशन वाइज या लोकेशन वाइज है, उतना दिमाग यूज करने की जरूरत नहीं। चलो एक मैं तुम लोगों को कलर इमेज दिखाता हूँ, तो यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय दैट आल्सो यही सब पार्ट्स विद द हेल्प ऑफ अनदर डायग्राम। वाना सी? देखो इधर स्क्रीन पे, इज इट विजिबल एवरीबॉडी? कर पाओगे डायग्राम ऐसा ड्रॉ? यही चीजें मैंने भी उधर ही ड्रॉ किया था, कुछ अलग नहीं है। दिख रहा है? यस। कॉर्टेक्स, पहले तो कॉर्टेक्स मालूम होना चाहिए, कॉर्टेक्स के बाद में मेडुला मालूम होना चाहिए, मेडुला तो पूरा अंदर का पार्ट है। फिर ये रहा अपना यूरेटर, जो अंदर जाके एक्सपांड होगा, उसी एक्सपांशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ये वाला पार्ट को पेल्विस बोलते हैं। इसी में आपका किडनी स्टोन भी होता है। दिस इज द प्लेस वेयर वी फाइंड अ किडनी स्टोन।
देन कम्स नेक्स्ट विच इज इस पिरामिड के ये मेडुला के अंदर हम लोगों को क्या मिलेगा, ये दिस यूरेटर डिवाइड्स इनटू ब्रांचेस, ये वाला देखो ब्रांचेस दिख रहा है सबको, यही है वो माइनर और मेजर कैलिस। इज दिस अंडरस्टूड एवरीबॉडी? और ये रहा आपका एक पिरामिड, दिस इज वन पिरामिड, ये है उसका ओपनिंग। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ओपनिंग? आई सेड पैपिला और एरिया एरिप्रोसा। दिस इज रीनल आर्टरी, दिस इज रीनल वेन। अब बताओ इसमें क्या नहीं समझ में आया? एवरीथिंग इज क्लियर? बोलो बच्चों। भूमि, आर यू कॉन्फिडेंट? तो सर जो रीनल पिरामिड है वो ये मेडुलरी पिरामिड है। हाँ वही वही रीनल पिरामिड, रीनल वर्ड इज रिलेटेड विद किडनी और ये मेडुला में है, इसलिए इसको हम लोग मेडुलरी पिरामिड बोल रहे हैं। समझ में आया क्या? हाँ, आर यू कॉन्फिडेंट विद दिस? अब आखिर अभी इसमें सर कैप्सूल ये का वाले कैप्सूल, ये सबसे बाहर वाला पार्ट ना, वही है वो हम लोगों ने जो पढ़ा था, चार तीन लेयर्स होते हैं करके, वो कैप्सूल है। ओके। समझा? तीन तीन लेयर्स मतलब आपका कैप्सूल है। कौन से सर तीन लेयर्स? सर हाँ हमको बोल। रीनल फेशिया नहीं आ रहा ना। अरे वो एक साथ में ही होंगे इसमें, यू डोंट हैव टू सेपरेट हियर। इसमें हम लोग अभी अलग अलग थोड़ी ना बोलेंगे, पर मालूम होना चाहिए आप लोगों ने ऑलरेडी वो पढ़ा हुआ है कि नहीं? कौन से तीन लेयर्स जरा रिपीट करो बच्चों। दोज हु वेर एब्सेंट यस्टरडे फॉर देम, कौन बोलेगा? पहले तो फैशिया आएगा, उसके बाद एडिपोज आएगा, और उसके बाद आएगा कॉर्टेक्स लेयर। ओके, कल जो लोग एब्सेंट थे उन लोगों के लिए ये रिपीट हो रहा है। अभी क्या क्या है सुनो वापस एक बार। सबसे बाहर जो होगा उसका नाम है रीनल कैप्सूल। फैसिया इज, हाँ आउटरमोस्ट, देखो इधर अभी रीनल फैसिया सबसे बाहर होता है, उसके नीचे होता है एडिपोज लेयर या एडिपोज कैप्सूल, एडिपोज कैप्सूल, और सबसे अंदर होगा रीनल कैप्सूल। समझा क्या? ये तीनों मिलके बनाते हैं आपका ये आउटर मोस्ट कवरिंग, जो प्रोटेक्टिव लेयर। समझ में आया इतना बच्चों? बोलो, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। ओके देन, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ ये जो छोटे छोटे थ्रेड्स दिख रहे हैं ना इसमें, ऑल दिस थ्रेड्स व्हाट वी कैन वॉच हियर, ऑब्जर्व हियर, ये है आपके नेफ्रॉन्स। यही चीज है जिसको हम लोग नेफ्रॉन बोलते हैं, या एक और नाम है यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या है ये सब चीजें? इसी में यूरिन तैयार होगा, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो अब सर कहाँ पे? वो ये सब थ्रेड्स, दीज 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 दिख रहा है ना ब्लैक कलर का, ये है आपके नेफ्रॉन्स। पढ़ाऊंगा उसका भी एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट लोकेशन ऑल्सो आई विल टेल यू, बट बिफोर दैट हम लोग अपना डायग्राम कंप्लीट कर लेते हैं। कौन सा वाला डायग्राम? जो मेन डायग्राम हम लोग ने किडनी। स्टार्ट किया था, हाँ, एक्सक्रीटरी सिस्टम वाला डायग्राम, पहले वो पढ़ाता हूँ मैं, उसके बचे हुए पार्ट्स, एंड देन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी से आगे हम लोग बढ़ते हैं। आर यू रेडी? ये वाला डायग्राम मैं बोल रहा हूँ, व्हाट आई एम सर टेलिंग इज, यूरिनरी बोला। हाँ ये, कैन यू सी ऑन योर स्क्रीन? बोलो। सर उसको थोड़ा बराबर, वेट अ मिनट, हाँ चलो अब देखो, ये वाली डायग्राम की बात कर रहे हैं, है ना? इज इट? सर क्वेश्चन है कि बोलो। तो जो ब्लू और रेड वाले कैनल्स है ना, वो सब का एंडिंग वाला पॉइंट कैसे जाता होगा वापस? अरे सर्कुलेशन चैप्टर पढ़ा तुमने इतने अच्छे से, यू फॉरगॉट कैसे होता है कनेक्शन? भूल गया क्या? हार्ट में से एओर्टा होता है, वो बाहर आएगा, एओर्टा डिवाइड होके यहाँ से आर्टरीज बनाए। यहाँ से वापस जाएगा तो कैसे बना रहेगा वो?
सेम सेम पढ़ेंगे, वो नेफ्रॉन के ऊपर पूरा नेटवर्क होता है, 10th में भी पढ़ा है तुमने, कैसे भूल सकते हो यार तुम। चलो अब देखो इधर पहले, नाउ किडनीज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फंक्शंस ऑफ किडनी का कल हमने एक निमोनिक भी पढ़ा था, आई होप यू ऑल रिमेम्बर दैट, ए वेट बेड, ए वेट बेड, याद है कि नहीं भूमि, डू यू रिमेम्बर दिस, ए वेट बेड? यस Yes, भूमि, sir. बताओ चलो व्हाट इट स्टैंड्स फॉर, फंक्शंस ऑफ किडनी है ये सब। ए से क्या, ए स्टैंड्स फॉर, ये सब फंक्शंस ऑफ किडनी है। वापस रिपीट करो फटाफट फटाफट, ए बोले तो कोई भी बोल सकता है, नॉट ओनली भूमि, मोहम्मद बोल सकता है, श्रीकांत को मालूम होगा तो श्रीकांत, नील चल बता, व्हाट आर द अल्फाबेट स्टैंड्स फॉर, ए डब्ल्यू ई टी बी ई डी, फटाफट फटाफट बोलो, इतना टाइम हम लोग नहीं खेल सकते। भूल गए क्या? एड्रेनल ग्लैंड, क्या क्या क्या, ए से क्या होगा सबसे पहले तो? Acid, एड्रेनल, हाँ भूमि, यू आर सेइंग समथिंग, कम ऑन से। acid base balance, वेरी गुड, जो लोग एब्सेंट थे वो लोग लिखो, ए से होता है एसिड बेस बैलेंस। चलो नेक्स्ट, डब्ल्यू से, यस water, यस यस, नील इज स्मार्ट, नील ने सब भेज दिया इधर देखो, सेंड टू ऑल किया क्या नील? नील, हाँ वाटर वॉट, वाटर बैलेंस, गुड। चलो फिर टी से क्या, नहीं electrolyte ई से, balance, हाँ ई फॉर इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोपोइसिस, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ई दो ई है वो आगे पढ़ते हैं, टी फॉर, टी toxic फॉर, removal, वेरी गुड, टॉक्सिक रिमूवल। नेक्स्ट, blood pressure control, ब्लड प्रेशर कंट्रोल, सुन रहे हैं ना श्रीकांत? हाँ सर। नेक्स्ट, ई फॉर एरिथ्रोपोएसिस, बोले तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, एंड डी फॉर विटामिन, क्या, डी विटामिन मेटाबॉलिज्म। metabolism, तो ये होता है आपका ए वेट बेड, ऑल द फंक्शंस ऑफ किडनी, यहां तक हमने कल पढ़ा था। ठीक है, तो एक्चुअली अभी हम लोग आज का टॉपिक या लेक्चर यहां से शुरू कर रहे हैं, ऑलराइट। हाँ बच्चों, चलो, तो नाउ व्हाट वी हैव आफ्टर दिस, अगला वाला टॉपिक अभी आता है अपना, किडनी स्ट्रक्चर्स आर डन, नाउ विल टॉक अबाउट यूरेटर्स, ये चीज पढ़ेंगे हम लोग। तो क्या याद रखना है आपको, जब यूरेटर बोलते हैं हम लोग तो दो ऑब्लिक ट्यूब्स होते हैं, क्या होते हैं, दो ऑब्लिक ट्यूब्स होते हैं, which arise from the kidneys, यूरेटर्स दो ट्यूब्स होते हैं जो किडनी से अराइज हो रहे हैं, है ना, ऑब्लिक है, अबाउट 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं, लेंथ होता है उनका अबाउट 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, एंड दे आर मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स, किस चीज के बने हुए हैं वो याद रखना है आपको, दे आर मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। ठीक है, कल मैंने कुछ टाइप्स ऑफ किडनी भी बताया था आपको, उसका एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन या डिटेल्स भी आप लोगों को मैं दे दूंगा, यू नीड नॉट वरी अबाउट इट बच्चों। तो यूरेटर्स में अभी क्वेश्चन क्या आ सकता है कि वो किस चीज के बने हुए हैं, उनका वॉल कौन से टिश्यूज का बना हुआ है, तो आंसर आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ट्रांजिशनल एपिथेलियम के बने हुए हैं। क्या सुना, बोलो बच्चों, दे आर लाइंड बाय ट्रांजिशनल एपिथेलियम, याद रहेगा? हाँ बच्चों, याद रहेगा क्या? यस सर,
The wall of ureters is made up of transitional epithelium which can undergo contraction and relaxation. Transitional epithelium और वो rhythmically contract और relax हो सकता है, and then it can push the urine in the forward direction by the process of peristalsis. तो इसके अंदर होगा आपका पेरिस्टालसिस। बस इतना ही याद रखना है। लेंथ वेंथ तो थोड़ी ना क्वेश्चन आएगा आप लोगों को एग्जाम में, है कि नहीं? वो तो नहीं आएगा। आई होप यू आर कंफर्टेबल विद दिस यूरेटर्स। तो इसका फंक्शन बस इतना ही है, ठीक है? ट्रांसपोर्ट करना यूरिन को कहां से कहा, फ्रॉम दिस किडनीज टू यूरिनरी ब्लैडर बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज ए पेरिस्टालसिस। ठीक है, बोलो बच्चों, ठीक है? समझा क्या यूरेटर्स क्या होते हैं, किस चीज से बने हुए हैं? लाइंड बाय व्हाट, वो आपको याद रखना है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम से लाइंड है। हाँ, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको। अगला वाला पार्ट बचा हुआ है अभी, यूरिनरी ब्लैडर पढ़ते हैं हम लोग। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट यूरिनरी ब्लैडर बच्चों, तो क्या याद रखोगे आप लोग यूरिनरी ब्लैडर के बारे में? वो भी एक मस्कुलर पियर हाँ शेप्ड हाँ, पेल्विक कैविटी यस में यस होता है। यस, सैक सेम लाइक चीजें जो आप लोगों ने 10th में जो पढ़े हो आप लोग, वही चीज है। एक आध दूसरी चीज एक्स्ट्रा जो रहेगी वो मैं आपको बताऊंगा। तो यूरिनरी ब्लैडर पियर शेप्ड होता है, पेल्विक कैविटी में लोकेटेड होता है। लोकेशन अगर हम लोग फीमेल्स में बोलेंगे तो थोड़ा सा अलग लोकेशन बोलना है आपको। क्या बोलोगे फीमेल्स में इसका लोकेशन? बिटवीन रेक्टम, मेल में भी रेक्टम के आगे ही होता है, बट फीमेल में बिटवीन यूटरस एंड रेक्टम आएगा। अब समझ में आया क्या, बताओ मुझे? फीमेल्स में, हाँ, ये दिस इज फॉर फीमेल्स, और मेल्स के लिए इन फ्रंट ऑफ रेक्टम। डिड यू गेट दिस? प्लीज टेल मी। क्योंकि फीमेल्स में यूट्रस होता है, मेल्स में यूट्रस नहीं होता, तो सीधा रेक्टम के आगे मेल्स में होगा। फीमेल्स में प्रेगनेंसी के टाइम में इसके ऊपर एक प्रेशर एग्जर्ट हो जाता है, तो उनमें फ्रीक्वेंट यूरिनेशन भी होता है। आप लोगों ने शायद से सुना होगा, प्रेगनेंसी में यूरिनरी ब्लैडर पे जोर पड़ता है, तो दे सफर फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रबल्स। जो प्रेग्नेंट औरतें होती है उनको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, या फिर उनका मतलब इवन लूज मोशंस के जैसा भी तकलीफ उनको हो सकता है। शेप कैसा होता है इसका यूरिनरी ब्लैडर का? पेयर शेप। वो फ्रूट होता है ना, पियर फ्रूट, उसके जैसा इसका शेप होता है, दैट यू कैन रिमेम्बर। ठीक है, मोर ओवर ट्रायंगुलर इन शेप। ये देखो इधर ऐसे ट्रायंगल के जैसा दिखता है, मोर ओवर ट्रायंगुलर इन शेप। अब ये किस चीज का बना हुआ है वो याद रखना है आपको, ठीक है? इट इज ऑल्सो लाइंड बाय ट्रांजिशनल एपिथेलियम। सेम चीज है। वॉल ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर इज मेड अप ऑफ ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ये अच्छे से याद रखना है आपको, नॉट अलाउड टू फॉरगेट दिस, ठीक है? अब ट्रांजिशनल एपिथेलियम भी किस चीज का बना होता है? सो इट हैज गॉट लूज कनेक्टिव टिश्यू और कुछ मसल्स होते हैं इसके अंदर। ट्रांजिशनल एपिथेलियम में भी के साथ में कुछ लूज क्या होता है? लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं और कुछ मसल्स भी होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? अब इसमें आपको 3 ओपनिंग दिखेंगे, 2 ओपनिंग इस यूरेटर के, एक ओपनिंग इस यूरेथ्रा का। तो इससे एक ट्रायंगल भी बनेगा, आप लोग इसको भी एक नाम दे सकते हो। द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय 3 ओपनिंग्स हियर, दिस इज कॉल्ड एज ए ट्रिगोन। याद रहेगा क्या, बताओ मुझे? द ट्रायंगुलर एरिया इनसाइड द body of the urinary bladder is called as trigone or trigone. Is this clear? Everybody, please tell me. तो उसका यहाँ तक इनर समझ में? लाइनिंग ट्रांजिशनल एपिथेलियम का होता है। वॉल उसका ट्रांजिशनल एपिथेलियम का बना हुआ है। इसके ब्लैडर में आप एपेक्स बोल सकते हो और बॉडी बोल सकते हो। इसमें 2 मेन पार्ट्स है, दिस इज द एपेक्स, दिस इज द बॉडी। तो जो बॉडी है उसमें आपको ये ट्रायंगुलर शेप दिखेगा। नाउ जो एपेक्स है या फिर ये जो इसका नेक है, इस नेक में 2 स्पिंचटर्स होते हैं। क्या होता है बच्चों? इसके नेक में यहाँ पे 2 स्पिंचटर होते हैं। स्पिंचटर क्या होता है पता है आप लोगों को? हैव यू हर्ड दिस?
स्पिंस्टर मतलब रबर के जैसे मसल्स होते हैं, रिंग लाइक मसल्स. सो देर आर टू स्पिंस्टर्स इन द नेक ऑफ दिस यूरिनरी ब्लैडर, और इन दो स्पिंस्टर्स के नाम है, अब उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंटरनल इंटरनल एक्सटर्नल. स्पिंस्टर और एक्सटर्नल स्पिंस्टर. यस, इंटरनल स्पिंस्टर और एक्सटर्नल स्पिंस्टर, ये दो स्पिंस्टर होते हैं. इंटरनल वाला स्मूथ मसल से होता है, बाहर वाला स्केलेटन से बना हुआ होता है, स्केलेटल मसल नॉट से. लाइक दैट, वैसे नहीं बोलेंगे हम लोग. इसमें से जो इंटरनल वाला है वो इनवॉलुंटरी है, ये होता है इनवॉलुंटरी, मतलब हमारे स्मूथ मसल से बना हुआ. मर्जी से काम नहीं करता. हाँ, स्मूथ मसल्स का. और ये जो एक्सटर्नल है ये वाला होता है वॉलंटरी. याद रहेगा जो ये. स्केलेटन मसल से बना हुआ. ना ना, स्केलेटल मसल से नहीं, वॉलंटरी मतलब जो हमारे मर्जी से काम करता है. ठीक है, मसल तो तीन ही स्केलेटन टाइप. मसल से बना हुआ है ना. मसल्स का टाइप नहीं होता है स्केलेटल. मसल्स का टाइप्स हम लोगों ने तीन पढ़ा है ना. हाँ, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक, बराबर है. ये स्केलेटल मसल्स, ये स्मूथ मसल्स है. तो ये हमारे मर्जी से काम नहीं करता, ये करता है. ठीक है. और मसल्स का नाम याद रखो. यूरिनरी ब्लैडर में जो वैसे तीन कोट होते हैं वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर में. देर आर 3 कोट्स, और इन 3 कोट्स में से मिडिल कोट में आपके मसल्स होते हैं. इसका जो वॉल है, इट हैज गॉट 3 कोट्स. कौन से 3 कोट्स? जो मिडिल वाला है, वैसे तो आउटर कोट को बोलते हैं आउटर एडवेंटिशिया. एडवेंटिशिया इज आउटर कोट. ठीक है बच्चों, आउटर कोट इज एडवेंटिशिया. मिडल वाला होता है मसल्स का, मस्क्यूलर कोट. अब ये मसल्स का भी नाम है, स्पेशल नाम. यू कैन रिमेम्बर डेट्रूसर मसल्स. कौन से मसल्स? ये क्वेश्चन आ सकता है. डेट्रूसर मसल्स. ठीक है. और इनर वाले को बोलते हैं म्यूकोसा. तो ये 3 कोट्स होते हैं जो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं वॉल में. अब ये मसल्स याद रखो, नाम है डेट्रूसर मसल्स, एज वेल एज उसमें वो ट्रांजिशनल एपिथेलियम भी होता है, उसको यूरोथेलियम भी बोला जाता है. यूरोथेलियम किसको? ये वाला अपना जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है इसको यूरोथेलियम इज अनदर नेम फॉर द सेम. याद रहेगा ये. बहुत कुछ पढ़ लिया आप लोगों ने. यूरिनरी ब्लैडर ही इंपॉर्टेंट है इसमें. अब इसका कैपेसिटी कितना होता है? व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर बच्चों? पता है किसी को? किसी ने सुना है क्या? 500 ml टू 1 लीटर. एक बार में ये 500 मिलीलीटर से 1 लीटर तक यूरिन होल्ड कर सकता है. ठीक है. अब जब ये यूरिन 250 ml तक भर जाएगा, तब इसके वॉल में यहाँ पे जो न्यूरॉन्स होते हैं वो सिग्नल लेके जाते हैं ब्रेन को, एंड देन वी फील द सेंसेशन ऑफ यूरिनेशन और मिक्चुरेशन. कौन सा सेंसेशन हम लोगों को मिलता है? यूरिनेशन का सेंसेशन या मिक्चुरेशन का सेंसेशन. मिक्चुरेशन है बच्चों, स्पेलिंग शुड बी दिस, मिक्चुरेशन, RITION. यहां तक क्लियर हो गया. अब और एक चीज इसमें याद रखनी है आप लोगों को. ये जो एक्सपल्शन ऑफ यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर होता है, ये 2 साल के बाद में वॉलंटरी बन जाता है. 2 साल से छोटे बच्चे जो होते हैं उन लोगों को ये इनवॉलंटरी होता है. मतलब वो अपना हाँ सर, 10th में भी बताया था आपने. हाँ, 2 साल से छोटे बच्चों में ये इनवॉलंटरी होता है. दे कैन डू बेड वेटिंग. 2 साल के बाद में वो धीरे धीरे टॉयलेट में या वॉशरूम में जाके सुसु करना शुरू कर देते हैं. तो इसमें भी सर हमको छोड़ के कोई और मैमल्स में होता है वॉलंटरी? हाँ, सब डॉग्स वगैरह जाके टायर पे सुसु करते हैं. मतलब उनको मालूम है ना अभी सुसु आई है, तो जाके वो टायर ढूंढते हैं ना, रोडेंट्स बाइक का टायर, ये टायर, वो टायर. तो इसमें जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो देखो बच्चों. अभी ये वाला है ट्रांजिशनल एपिथेलियम. उसके बाद में स्पिंस्टर के ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है. अनदर नेम ऑफ ट्रांजिशनल एपिथेलियम याद रखना है. और
ये मसल्स, डेट्रूसर मसल्स, और एक ट्राइगोन गया, मतलब वो इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। क्लियर हो गया ये सब? भूमि, आर यू कॉन्फिडेंट विद दिस? टेल मी। Yes, sir. मोहम्मद, व्हाट अबाउट यू बच्चा? आर यू ओके विद दिस? Yes, sir. एमके, गुड। चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है? तो जब ये पूरा भर जाएगा यूरिन यूरिन से, तो वो खींच जाएगा बलून के जैसा। जब उसमें कम यूरिन होगा, तो जैसे बलून रिलैक्स हो जाता है, फोल्डेड हो जाता है, वैसे ये फोल्डेड हो जाएगा। तो वो फोल्ड्स को हम लोग बोलते हैं रूगे। यू मस्ट हैव हर्ड द वर्ड, शायद आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा, रूगे। मालूम है क्या? हाँ बच्चों, RUGAE, रूगे मतलब वो फोल्ड्स। दैट इज ऑल अबाउट द सेम। अब क्या बचा इस डायग्राम में, बताओ मुझे बच्चों। व्हाट इज रिमेनिंग नाउ फ्रॉम दिस डायग्राम? यूरेटर और यूरेथ्रा। यस, सो आर यू रेडी फॉर यूरेटर? तो पढ़ लिया ना हमने, वी आर डन विद दिस। यूरेथ्रा। यूरेथ्रा। तो चलो फिर यूरेथ्रा के बारे में पढ़ते हैं। सिंपल है, यूरेथ्रा कुछ है नहीं बड़ी बात। तो जब हम लोग बोलेंगे यूरेथ्रा, तो वो एक ट्यूब होता है कि नहीं बच्चों? पैनल लाइक होता है, नेक ऑफ ब्लैडर भी बोलते हाँ, और इसको थोड़ा सा बाजू में चिपका देते हैं, अब ठीक है। So let's talk about it. The urethra. So यहाँ पर है, you all can watch in this diagram. This part we are focusing now. कैसे एक्सप्लेन करेंगे यूरेथ्रा को? यूरेथ्रा सिर्फ मैमल्स में प्रेजेंट होता है, सबसे पहली चीज याद रखो। When you talk about urethra, it is present only in mammals. ठीक है बच्चों, ये Yes, sir. सिर्फ मैमल्स में प्रेजेंट होता है। अब ये शुरू हो जाता है एट द बेस ऑफ ए यूरिनरी ब्लैडर एंड देन इट ओपन्स आउटसाइड द बॉडी। ठीक है ना? यहाँ से शुरू होता है Sir. और ओपन होता है जाके सीधा आउटसाइड द बॉडी। दोनों में प्रेजेंट होगा, मेल में भी और फीमेल में भी, बट देयर इज अ डिफरेंस। मेल में जो फीमेल यूरेथ्रा होता है, में 4 सेंटीमीटर ही होता है, मेल में 20 सेंटीमीटर तक होता है। यस, मेल्स में लॉन्ग होगा, फीमेल्स में शॉर्ट होता है। अब ये मेल्स में इट पासेस थ्रू पेनिस, बराबर है ना? मेल्स में इट पासेस थ्रू पेनिस, और फीमेल्स में इट डायरेक्टली ओपन्स। ये शॉर्ट होगा अबाउट 4 सेंटीमीटर। मेल्स में इट माइट गो इवन अप टू 20 सेंटीमीटर। कितना? 20 सेंटीमीटर तक जा सकता है मेल्स में। और जब ये पास हो जाता है, तो यू हैव हर्ड अबाउट इट, मेल्स में इसके अराउंड एक दो ग्लैंड्स भी होते हैं। एक ग्लैंड होता है यहाँ, और इसके नीचे होता है एक और ग्लैंड। ये नाम मालूम है इसका किसी को? बोलो बच्चों, ये वाला कौन सा ग्लैंड है? श्रीकांत बोल, ये वाला कौन सा ग्लैंड है? नहीं पता स्पिंस्टर। ना रे, ग्लैंड बोला मैंने। यू हैव स्टडीड ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा ये नाम। ये वाला है प्रोस्टेट ग्लैंड, सो इट पासेस थ्रू प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये है उसके साथ में काउपर्स ग्लैंड, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा होगा। तो ये दोनों अपना सिक्रीशंस ऐड करते हैं स्पर्म्स के साथ में, और फिर उसको सीमेन बोलते हैं। तो मेल्स में ये दो चीजें कैरी करता है, यूरिन एज वेल एज सीमेन। ठीक है, यूरिन एज वेल एज सीमेन, और ये अलग अलग टाइम में कैरी करता है, नेवर साइमल्टेनियसली। और फीमेल्स में ओनली यूरिन। क्लियर हो गया ये? प्लीज टेल मी, बोलो, आर यू कॉन्फिडेंट विद दिस? फीमेल्स में ये जहां ओपन होता है उसको उसको बोलते हैं ओल्वा। द पार्ट वेर इट ओपन्स इन द फीमेल्स, दैट इज कॉल्ड एज ए ओल्वा। ओल्वा नहीं, यूफुला, वेट वेट, vulva. I'm writing
मैं अलग प्रोनाउंस कर रहा था, वल्वा, VULV। वल्वा में जाके ये ओपन होता है, देयर इज ओपनिंग कॉल्ड एज द यूरेथ्रल एपर्चर। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? यूरेथ्रा के बारे में सबको समझ में आया क्या? बोलो बच्चों जल्दी जल्दी, टेल मी फटाफट फटाफट, आर यू ऑल